मुल्तान है। आज मुल्तान में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मुल्तान में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वेलकम बैक वंस अगेन। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं इमरान और अर्मला के साथ, और मुख्तलिफ सेगमेंट्स हमारे शो का हिस्सा होते हैं एज वी नो। और जो हेल्थ एंड फिटनेस का हमारा सेगमेंट होता है वो नॉर्मली तो हम लेके चलते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग आपको दिखाते हैं, लेकिन आज हेल्थ एंड फिटनेस थोड़ा सा डिस्कशन ओरिएंटेड होगा। सो देखते हैं आज का हेल्थ एंड फिटनेस। जी, हेल्थ और फिटनेस के लिए हमें ज्वाइन किया है आलिया आगा ने, जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है और वेलनेस टीचर है इनफैक्ट, और ये सीईओ भी है एकेडमी ऑफ इंटरनल आर्ट्स की। इनसे हम डिस्कशन करेंगे कि ये पाकिस्तान में इन्होंने मुतारिफ करवाया है, किस तरह से ये काम इसका होता है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सो वेलकम टू द शो आलिया आगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसी हैं आप? Very well, thank you. अच्छा आलिया, सबसे पहले तो हम इंटरनल आर्ट्स और आपकी जो एक्सपर्टीज है उनके हवाले से जानना चाहेंगे। अच्छा, ये पाकिस्तान में इंटरनल आर्ट्स का जो लफ्ज है वो नया है, क्योंकि हम हमेशा से ऑप्ट करते हैं, अगर ह्यूमैनिटीज का आ जाए तो आपको समझ में आएगा जी ह्यूमैनिटीज में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, साइंस में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन इंटरनल आर्ट्स ये वाइड जो है ये टर्म मानी जाती है उन बेसिकली डिसिप्लिन्स की जो माइंड, बॉडी एंड सोल से डील करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके हमारे यहाँ बहुत मशहूर ये है, एक डिसिप्लिन है कराटे का, और बहुत से लोग कई सालों से कराटे सीखते हुए आ रहे हैं। तो ये माइंड, बॉडी और सोल, क्योंकि ये ना सिर्फ बॉडी की एक्सरसाइजेस होती हैं बल्कि आपके माइंड ट्रेनिंग भी होती है, और साथ साथ आपको एक कोड दिया जाता है, कोड ऑफ एथिक्स एंड परफॉर्मेंस, जो इसे डिसिप्लिन में माना जाता है। तो इसी तरह से आलिया आगा एकेडमी ऑफ इंटरनल आर्ट्स जो मैंने एस्टैब्लिश करी, इसका मकसद ही यही था टू ब्रिंग इन वो डिसिप्लिन्स लाए हम जो जिसमें माइंड, बॉडी और सोल का पूरा एस्पेक्ट। इसमें हम ये समझे कि जो इससे पहले चीजें प्रैक्टिस की जा रही थी, आपने जैसे मार्शल आर्ट्स का रेफरेंस दिया, योगा कुछ लोग करते हैं, इसमें मैं जब आपका इंट्रोडक्शन देख रहा था एंशिएंट टाइप्स का आपने जिक्र किया कि उन तरीकों से आप लोग करवाते हैं, तो आपने क्लब कर दिया एक सर्टिफिकेट के अंदर सब चीजों को, या डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर हो रहा है? डिफरेंट एक्सपर्टीज के लोग मौजूद हैं हमारे पास कुछ, तो उन लोगों को हमने पैनल पे लिया है। सो दे विल बी समबडी हु विल बी टीचिंग मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस, या फिर कोई ऐसे होंगे जो मैं योगा में मास्टरी रखती हूँ तो मैं सर्टिफिकेशंस देती हूँ। योगा टीचर्स जो हैं, जो हम बाहर जाके सीखते थे, मैंने बाहर जाके सीखा, यहाँ पाकिस्तान में सर्टिफिकेशंस आपको मिलती है लेकिन वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं होती। तो अब ये एकेडमी जो है ये एफिलिएट हो चुकी है मेजर अलायंसेस से वर्ल्ड वाइड। हमारी जो सर्टिफिकेशन है आप लेके अगर जाएं कहीं भी, आप मूव इंटरनेशनली जानी जाएंगी एंड दे आर ऑथेंटिक। यस, दे आर ऑथेंटिक एंड यू कैन प्रैक्टिस एज अ टीचर ओवर देयर, यानी ये आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए है। अच्छा आलिया, एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी, जिस तरह से भी आपने योगा की बात की, माइंड की हेल्थ की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू वर, आप एक लॉयर हैं बाय प्रोफेशन, यू ऑप्टेड फॉर दिस फील्ड, क्या वजह हुई इसमें? इंटरेस्ट लेवल आपका किस तरह से डेवलप हुआ? बिकॉज अभी जो हम मेंटल हेल्थ की बात करके इसको इतना फोकस नहीं करते, वी फोकस फॉर फिजिकल हेल्थ। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो अगर आप देखें कि माइंड और बॉडी दोनों साथ है, हम इसे दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं, ठीक है ना जी। जहां आपने जिस्म को ठीक करना हुआ तो आप जिम चले गए, जहां माइंड को ठीक करना हुआ वहां आप साइकाइट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए। हमने इसको, मॉडर्न साइंस ने इसको अलग कर दिया। अलबत्ता ये एक ही है, वी आर वन व्हीकल। आप समझे, हमारे टीचर्स हमें सिखाते थे कि एक इंसान एक गाड़ी की तरह है, जो पेट्रोल है वो आपका खाना है, ठीक है ना जी, आपका बॉडी है तो वो आपका जिस्म है, आपकी बैटरी होती है, बैटरी हमारे अंदर होती है जिसको हम चार्ज करते हैं सांस के जरिए, और ड्राइवर कौन हुआ? दिमाग हुआ, ठीक है जी। तो ये सब चीजें साथ है, दिमाग सही होगा तो गाड़ी सही जगह पहुंचेगी। कुछ ऐसे केसेस भी हमने देखा है आ रहे हैं, ज्यादा आना शुरू हो गए यूथ के अंदर, डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिप्रेशन की वजह से लोग किसी इंतहाई इक़दाम तक भी चले जाते हैं, ऐसे कई केसेस आ रहे हैं सामने। तो इसको लेकर आपकी जो थेरेपी में इसको कहूँ, या आपका जो ये जो सेल्फ हीलिंग आपने कहा, एक्सपर्टीज कह लें, ये किस हद तक हेल्प आउट कर सकता है लोगों को इससे निकलने के लिए? इसमें बहुत बड़ा सेगमेंट होता है जिसे हम माइंड ट्रेनिंग कहते हैं। सही, एक प्रोग्राम हमारे पास है अल्टीमेट माइंड ट्रेनिंग, यानी बुलेट प्रूफ माइंड ट्रेनिंग होती है वो, जिसका मकसद ये है कि आपने अपने आप को, सेल्फ को रिकॉग्नाइज करना है, सेल्फ नॉलेज
चीजें जो है वो हम मिस कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आप दोनों से पूछती हूँ, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? फौरन आपके दिमाग में एक नाम आ जाएगा, राइट? लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि अगर मेरा आप जवाब सुनेंगे वो गलत होगा, क्योंकि यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड. ठीक है. आई एम श्योर कि आपके दिमाग में अपना नहीं आया होगा. तो हम अपने आप को बेस्ट फ्रेंड नहीं समझते. अगर अपने आप को बेस्ट फ्रेंड नहीं समझेंगे तो अपने लिए हम वो काम नहीं करेंगे. हो लेकिन सकता ये है हमें सेल्फ सेंटर्डनेस की जानब नहीं लेके जाती ये वाली फील, अगर हम अपने आप के ऊपर ज्यादा रहें. डोंट यू थिंक हमें ओपन अप होना चाहिए? वी शुड डिस्कस एंड शेयर. दिस इज मॉडर्न थिंकिंग. सो अगर आप एंशिएंट डिसिप्लिन्स को देखें, अच्छा. तो सबसे पहले इंसान जो है वो अपने आप को समझे और उस अपने अंदर जो इंटरनली जो आपके चल रहे हैं इमोशंस चल रहे हैं उसको समझे. अगर एंगर है तो एंगर कैसे कंट्रोल करना है. ये सब चीजें जो है इंसान के इमोशंस हैं, इनको कंट्रोल करना आपको. अच्छा आलिया, ये बात भी फिर इससे हम कर सकते हैं कि आजकल जो हम देखते हैं कि हम लोग अपनी किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में वी आर नॉट फोकस्ड. इसकी एक रीजन ये भी है. यस. सो बच्चों को कह दिया जाता है कि जी आप कंसंट्रेट करें. बच्चों को कंसंट्रेट करना नहीं आता. अब वो बैठे होंगे इधर उधर देख रहे होंगे. कंसंट्रेशन इज एन आर्ट. बिल्कुल सही ये है. सिखाया जाता है और हमारी ट्रेनिंग्स में भी कंसंट्रेशन फोकस सिखाया. टाइम हमारा खत्म हो गया. आलिया आगा एकेडमी को लोग यकीनी तौर पे सोशल मीडिया पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं टू रीच यू एंड आपसे मजीद पूछने के लिए. हम इनसे फायदा उठाते रहेंगे, हमारे शोज को लेकर हम इनको इंगेज करते रहेंगे ताकि इस किस्म की मजीद बातें हम तक पहुंचाएं. थैंक यू वेरी मच आलिया फॉर कमिंग अर्ली इन द मॉर्निंग और इतनी मुफीद इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए. व्हाट एल्स वी हैव? हाँ, अगली स्टोरी है हमारे पास जी, उस पर भी डिस्कशन करेंगे और पाक फौज थोड़ी के हवाले से अफसोसनाक बिल्कुल स्टोरी हम है. करने वाले हैं कि मजीद 3 जवानों ने हमारा एक कल ऑफिसर महफूज और बनाने 2 के लिए जवान बिल्कुल जी. अपना आज कुर्बान कर दिया. और इस हवाले से बिल्कुल हम बात करें जी नासिर खालिद की, अनदर सन ऑफ सॉइल, जिन्होंने कल अपनी जान दी और 2 इसमें जो लोअर रैंक के हमारे जवान थे वो भी शामिल थे. एक ऑफिसर थे, ये लेफ्टिनेंट नासिर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं. कल नॉर्थ वजीरिस्तान में इनकी गाड़ी एक बारूदी सुरंग की जद में आ गई. उससे टकराने से लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन समेत 3 जवान शहीद हो गए. लेफ्टिनेंट नासिर के हवाले से जो सबसे अफसोसनाक बात है वो उनकी वालिदा के हवाले से है. वो सिंगल पेरेंट हैं और उनकी एक ही ये वाहिद इकलौती औलाद थे. उनके वालिद पुलिस के महकमे में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते हुए उन्होंने शहादत का दर्जा हासिल किया था. और कल लेफ्टिनेंट नासिर भी अपने फराइज की अंजामदेही में शहीद हो गए. इन्हें रॉयल एकेडमी ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था. इंतहाई काबिल ऑफिसर थे, लेकिन कल इन्होंने जान जाने आफरीन की सपोर्ट की अपनी धरती की हिफाजत करते हुए. हमारी तमाम तर दुआएं भी इनकी फैमिली के साथ हैं और इनकी डिपार्टेड सोल के साथ हैं. इस मौके पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लिंक करते हैं.